वंडरिंग क्या दिखा रहा हूँ. दिस इज द आइकॉनिक डॉम चार्जर फॉर डोमिनिक टोरेटो. डोमिनिक टोरेटो, विन डीजल, ये है ना उसकी गाड़ी. Joseph Part. Fast and Furious 9. I would honestly say Fast and Furious franchise, you know, right from 1 till 9, the latest. It has been my favorite guilty pleasure movie. Story wise मुझे पहली वाली अच्छी लगी थी. कुछ हद तक टोक्यो ड्रिफ्ट भी ठीक था. ओवर द टाइम ऐसा लगता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस अपना खुद ही कॉमेडी या पैरोडी बना रहा है. सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, स्टोरी की क्या ही बात करूँ. आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू, हम फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी स्टोरी के लिए नहीं देखते. स्टोरी हार्डली मुझे याद है. मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस 6 ले लो, 4 ले लो, मुझे इतना कुछ खास याद नहीं. आई नीड टू ब्रश अप माई नॉलेज ऑन दिस अगेन. बट डेफिनेटली आई हैव लव्ड द विजुअल्स, आई हैव लव्ड द स्टंट्स, एंड एवरी टाइम आई गेस इट हैपन्स. शायद जो क्रिएटर्स हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के, दे काइंड ऑफ सिट टुगेदर एंड डिस्कस की यार अब हम क्या करें. हमने टैंक से उछाल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ उछाल दी. अब व्हाट नेक्स्ट. जब जेफ बेजोस स्पेस में जा सकता है, रिचर्ड ब्रांसन स्पेस पे जा सकता है, सो व्हाई नॉट आवर गॉड डैम टीम टोरेटो स्पेस में गाड़ी चला सकता है. ओके, डोंट थिंक अबाउट लॉजिक. फास्ट एंड फ्यूरियस द एंटायर फ्रैंचाइजी इटसेल्फ इज इन अ वे कि लॉजिकल लूपहोल्स बहुत हैं, बहुत है. You're not here to look for, you know, logical loopholes. You know what you're signing up for. But हाँ, अगर आप genuinely Fast and Furious saga, the entire franchise इनके fan हो, तो I'm sure you would agree that over the time Fast and Furious के जो writers हैं, scripts हैं, धीरे धीरे वो script पे कम और action scenes पे ज़्यादा focus कर रहे हैं. No doubt the actions are really good. The visuals are mind-blowing, adrenaline rushing, chest pumping, edge of the seat thriller. हर बार ऐसा होता है. सबमेरीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो. So हर तरफ से पता नहीं कहाँ से ये लोग एक्शन सीन सोचते हैं. बिल्डिंगों से उछाल रहे हैं, माउंटेन से उछाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से, प्लेन से उछाल दिया. व्हाट नेक्स्ट? प्लेन के बाद क्या? स्पेस. इमेजिन स्पेस में जा रहे हैं और स्पेस में गाड़ी. इट्स नॉट स्पेस क्राफ्ट, इट्स नॉट स्पेस, इट्स गुड ओल्ड गाड़ी को स्पेस में ले गए हैं. और गाड़ी को स्पेस में कैसे ले गए हैं? ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा साइंस के बारे में सोचोगे कि यार बाहर प्रेशर, अंदर का प्रेशर, वो सब कैसे जस्टिफाई करोगे? नो, ये सब तो कौन सोचता है? नो, लॉजिक इज फॉर डम गाइस. You just strap the entire car and your stuff, your clothes with silver color duct tape and you're good with it. Astronauts क्या ही करते हैं? वो कोई अलग से थोड़ा सूट है, वो स्कूबा डाइविंग वाला ही सूट होता है और उस पर वो सिल्वर कलर का फॉइल लगा देते हैं या दो डक्ट टेप्स लगा देते हैं and they are good to go with space. Yeah, same. I mean, astronaut suits क्या होता है? नहीं होता. Same way. यहाँ पे गाड़ियों को बैंडेड से और सिल्वर डक्ट टेप से लगा के उसको स्पेस क्राफ्ट बना दिया. और गाड़ी स्पेस में, आई मीन गाड़ी जब चलती है तो रोड से फ्रिक्शन होकर चलती है, राइट? बट व्हाई मीन आई टॉकिंग अबाउट लॉजिक हियर? बट या दैट्स द केस इट इज. एनीवे, आपने ट्रेलर अगर आपने देखा ही होगा तो यहाँ पे ड्वेन जॉनसन नहीं है, यहाँ पे जॉन सीना है. ड्वेन जॉनसन आई गेस इज टोटली आउट ऑफ FLF फ्रैंचाइजी. हॉब्स एंड शॉ के बाद एक कुछ फाइट हो गई थी मेरे ख्याल से विन डीजल के साथ. तो बट है, ही गॉट अ डिज्नी कॉन्ट्रैक्ट आई बिलीव. अगर ये जंगल क्रूज चल जाए तो इनके पास, ड्वेन जॉनसन के पास कॉन्ट्रैक्ट की कमी थोड़ी ना होगी. ऊपर से अगर DC की जो नेक्स्ट ईयर में मूवी आने वाली है ब्लैक एडम, उसमें भी ड्वेन जॉनसन है. सो ड्वेन जॉनसन के पास काम की कमी नहीं है एंड वी ऑल लव हिम. ऊपर से लक देखो, जॉन सीना हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम व्हाट ड्वेन जॉनसन has become now. Basically, he wants to become a very iconic Hollywood star, right? That's what Johnson is. And Johnson is still waiting for his good hit, one good hit, जो उसको जॉन सीना को इस लीग में ले आए, जिस लीग में ड्वेन जॉनसन है. क्या फास्ट एंड फ्यूरियस सागा, F9 सागा ये वो कर पाएगी?
आई मीन इट्स कॉमेडी यार, फास्ट एंड फ्यूरियस आप कॉमेडी की तरह से देखो, मज़ा आएगा। इसको आप लॉजिक की तरह से मत देखो। क्या ही बोले हम, क्या ही बोले, मतलब जब गाड़ी के ऊपर से गाड़ी की छत पे आप लड़ाई कर रहे हो और बिलबोर्ड्स आ रहे हैं, आप जितने भी तगड़े बनते हो, बिलबोर्ड्स, इट्स अ होल फ्रीकिंग बिलबोर्ड, बिलबोर्ड आपके सर से टकरा रहा है एंड यू आर लाइक हाँ 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 कुछ हुआ। अरे यार क्या बोले, क्या ही बोले, गाड़ियाँ मतलब उछल रही हैं। ओके फॉरगेट लॉजिक, मैं बार बार लॉजिक में चला जाता हूँ। बट या विजुअली डेफिनेटली गुड है, डेफिनेटली गुड है। इसमें इनफैक्ट एक और सरप्राइज एलिमेंट है, नो स्पॉयलर सो मैं आई कांट रिवील द नेम, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग चिप टू वॉच दिस कैरेक्टर। हिंट समझ गए आप? सो ये बंदा आता है and it's not a cameo, it's I believe it's going to be a proper role in the future also. तो हाँ, हम बात कर रहे थे जॉन सीना के लक की। अगर ये मूवी चल भी जाती है, विन डीजल ने क्लियरली बोल दिया कि इसके बाद सिर्फ और 2 फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी बनाएगा, F10 एंड F11, एंड दैट्स इट, ही इज गोना क्लोज दिस फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी एवर। बेचारा रॉक चला गया, फ्रेंचाइजी खत्म, अब जॉन सीना आ गया इसमें। चाहे ये मूवी हिट हो ना हो, जॉन सीना के पास शायद मुश्किल से 2-3 मूवीज और हैं इन द फ्रेंचाइजी ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। एनीवे लेट्स सी फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में क्या होता है। 10 में डेफिनेटली दिस गाय विल बी बैक, जेसन स्टैथम विल बी बैक एंड जॉन सीना विल बी बैक टू। चार्लिस थेरोन, आई गेस शी इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड विलेन इन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी। अगर आप प्लान कर रहे हो ये मूवी देखने का, हाँ ये मूवी और डेफिनेटली आप थिएटर पे देखो। आई डोंट नो 3D में रिलीज होगी नहीं होगी इंडिया में, बट डेफिनेटली आप इसको देखो, मज़ा आएगा। बी केयरफुल ऑफ, बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू वांट टू वॉच। डोंट वॉच इट फॉर स्टोरी, जस्ट वॉच इट एज अ गिल्टी प्लेजर, वॉच इट एज अ पैरोडी ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी, और वॉच इट एज अ कॉमेडी मूवी और नाइस एनिमेटेड मूवी के हिसाब से देख सकते हो आप इसको। डेफिनेटली इट्स नॉट एन एनिमेटेड मूवी, बट जिस तरह के स्टंट्स हैं, यू आर लाइक what the F? Am I really watching it? I mean, माइन से जा रहे हैं, लैंड माइन्स तोड़ते हुए निकल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। आई मीन इतना तो हिंदी मूवी में नहीं दिखाते आजकल, क्या हिंदी मूवी में भी ज़्यादा दिखाते हैं, आई डोंट नो। विन डीजल आई गेस इज इक्विवेलेंट टू बॉलीवुड सनी देओल। कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। Anyways, I enjoyed watching it in a comedy way. I'm gonna give it a 3 out of 5 rating. Not for the story. Story में तो it's 1 out of 5. Visuals definitely 4 out of 5. Stunts, action scenes बहुत, I mean you know what is Fast and Furious, right? So stunts के मामले में तो Fast and Furious never disappoints, and that's what we love about it, and that's just one of our guilty pleasure. देखिए बिल्कुल मस्त एकदम। आप अगर अपने आप को रिलैक्स करना है संडे आफ्टरनून, सैटरडे नाइट, आप चलो चिल करना है तो यहाँ पे मूवी देख सकते हो। It's a good movie for chilling out with friends, families and all. Anyway, that was my review for Fast and Furious 9 F9 saga. You tell me what you like about it. Acting wise मैंने बिल्कुल बात नहीं करी, because क्या बोलूँ एक्टिंग के बारे में। विन डीजल के एक्सप्रेशन एज इफ उसने कोई वसाबी सॉस चख लिया हो, एंड जो ब्रूडिंग एक्सप्रेशन जो आई गेस जॉन सीना को बोला है टू रेप्लिकेट Dwayne Johnson's expression, they all look like constipated expressions. Oh my god. Anyway, that was it. I guess I'll continue laughing अगर मैं और बात करूँ Fast and Furious saga के बारे में. So that was it, folks. F9 saga, 3 out of 5 rating from my side. You tell me what you like about it. आपको कौन सा Fast and Furious movie पसंद आया है? Entire 1 to 9. And if you're seeing my face for the first time on your recommended feed, subscribe my channel, press like and share my videos. Feel free to drop in comments and share your opinion, and I'll see you on my other video. Till then, take care. God bless. Bye. Vroom.